बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। उम्मीद है आपके ये लेक्चर्स भी अच्छे जा रहे होंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। हमने पिछले लेक्चर्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स के हवाले से स्टार्ट किया था और काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि इवन फर्स्ट ऑर्डर जो हैं पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उस जगह पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता, जो कि ऐसा सिंगल वेरिएबल के हवाले से नहीं था। सो हम उसी हवाले से आगे चलते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन जो है वो आपने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, और उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा उसी को रिकॉल करते हैं कि द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इज द आइडिया ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, कि हम एक इंक्रीमेंट के आइडिया को लेके चलते हैं। और अगर सिंगल वेरिएबल की बात करें तो इफ y इज इक्वल टू एफ एफ x is differentiable at a point x equal to x naught, then the change in the value of f that results from changing x from x naught to x naught plus delta x is given by an equation of the form। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ये है इंक्रीमेंट की बात है कि एक हमारे पास अगर गिवन फंक्शन है, if this is differentiable at a point x equal to x naught, then the change in the value of f that results from changing x from x naught to x naught plus delta x क्या है कि अगर हमारे पास आप देखें सिंगल वेरिएबल में हमने किया था कि ये अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है, तो हम कोई भी कर्व यहाँ पे ले सकते हैं विच इज f ऑफ x। ठीक है, और अगर हम एक फिक्स पॉइंट यहाँ ले लें, ठीक है, x नॉट, और इससे एक डिस्टेंस डेल्टा x लेके, यहाँ मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन डेल्टा x जो है वो एक स्मॉल चेंज है इन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये x नॉट पॉइंट है तो स्मॉल वैल्यू आप इसमें ऐड करें तो टुवर्ड राइट हैंड साइड ये x नॉट प्लस डेल्टा x पॉइंट है। इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो फंक्शन का ये f ऑफ x नॉट है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट आपका जो है ये आपका f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x है। ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग चेंज है। जब x नॉट है तो फंक्शन का जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और या पैरेलल टू y एक्सिस जो लाइन है यहाँ पे जहाँ मीट करती है इस कर्व को, दैट इज f ऑफ x नॉट। और इसी तरह से इसके स्मॉल इंक्रीमेंट के बाद एट द पॉइंट x नॉट प्लस डेल्टा x फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो होगी f x नॉट प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ f, ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज आ रही है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजिंग x फ्रॉम x नॉट टू x नॉट प्लस डेल्टा x इज गिवन बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डेल्टा y। ठीक है, ये जो चेंज आ रही है अगर मैं इसको देखूं तो ये आपके पास जो है ये फंक्शन जो है यहाँ पे ये आपके पास y नॉट है या f ऑफ x नॉट है, और ये जो पॉइंट है ये f ऑफ x नॉट प्लस ये है, और y एक्सिस पे मैं अगर इसको लूँ तो मेरे पास ये y नॉट है और यहाँ पे y नॉट प्लस डेल्टा y है। ठीक है, सो ये डिस्टेंस जो है ये सारा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है ये आपके पास है डेल्टा y। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू f डैश x नॉट डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x। ये काम आपने पहले सिंगल वेरिएबल फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में किया है। इसके अलावा आपने वहाँ टेलर सीरीज भी की है। हमने उस वक्त जो था ग्राफिकली इसको प्रूव किया था, ग्राफिकली ये सारा चीज़ें देखी थी, लेकिन उसके बाद आपने क्योंकि टेलर सीरीज भी पढ़ ली है तो अगर उसी चीज़ को हम मैथमेटिकली भी देखना चाहें तो आपको याद है कि टेलर सीरीज क्या होती है कि अगर एक पॉइंट x नॉट पे आपको कोई फंक्शन वैल्यू गिवन हो तो वी कैन ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है,
और अगर आपके ये फंक्शन जो है वो एफ एट एक्स नॉट और पे एग्जिस्ट करता हो और उसके सारे डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हो, देन वी कैन ऑलवेज राइट फंक्शन। अगर मैं आपके पास है एक्स नॉट, जिस तरह से ये डेल्टा एक्स है, तो अगर इस पे मुझे वैल्यू नहीं पता तो आई कैन ऑलवेज फाइंड, क्योंकि मुझे एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू पता है, ये डेल्टा एक्स जो है, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट है, प्लस ये टेलर सीरीज है। आप इसको रिकॉल कीजिए, आपको याद आ जाएगी 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट, और इसी तरह से ये आगे जो है वो टेलर सीरीज चलती चली जाती है। ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको अगर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये डेल्टा एक्स और यहाँ से एक डेल्टा एक्स ये वाला भी हट जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड कर रही हूँ। ये जो चीज़ है ये आपकी आपने देखा डेरिवेटिव की डेफिनेशन में भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और लिमिट व्हेन एक्स गोज टू डेल्टा एक्स गोज टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा वाई है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पे आप देखिए डेल्टा एक्स, पहले डेल्टा एक्स था, यहाँ पे एक्स डेल्टा एक्स की पावर 0 है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स स्क्वायर है, और अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये हायर ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स क्यूब की बात हो जाएगी। ठीक है, ऑफ ऑर्डर या डेल्टा एक्स क्यूब और उससे आगे ये डेल्टा एक्स स्मॉल, बहुत स्मॉल चेंज है, और ये आपके हायर ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे आपके क्योंकि हमने एक डेल्टा एक्स यहाँ से हटा लिया तो ये स्क्वायर हो गया, और ऑफ ऑर्डर डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इस एरर को, अगर ये सारा जो हम क्योंकि डेल्टा एक्स स्मॉल है, सो ये एरर भी जो आप डेल्टा एक्स में इंक्रीज करते चले जाएंगे, एरर जो है वो कम होती जाएगी, और मैक्सिमम एरर जो है वो ये आपकी जो फैक्टर है ये कंट्रीब्यूट एक्सप्रेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो मैं स्मॉल एरर को, जो कि इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि डेल्टा एक्स स्मॉल है तो ऑब्वियसली एरर भी कम होगी, क्योंकि अगर फंक्शन आप देखें तो आपके पास जो है ये सेकेंड लाइन का एक तरह से फॉर्मूला बनता है, तो एरर ये वाली आपकी इन्वॉल्व होती है। तो अगर जितना आप जो है वो डेल्टा एक्स स्मॉल करते चले जाएंगे, उतना ही सेकेंड लाइन क्लोजर टू द कर्व आती चली जाएगी और आपकी एरर कम होती जाएगी। सो अगर मैं इसको एक एप्सिलॉन कहती हूँ विच इज़ अ स्मॉल वैल्यू, ठीक है, तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश, ठीक है, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये सारा मैंने इसको एप्सिलॉन कह लिया स्मॉल एरर को। सो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये सिंपल था कि कैसे हमने इसको कैसे लिखा, क्यों लिखा। तो आपके पास जो है वो फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि ये फंक्शन आपका एक्स नॉट पे है, ये एक्स नॉट, और ये एक आपकी सेकेंड लाइन बनती है। तो हम अगर हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन नोन हो एक्स नॉट पे और उसके तमाम डेरिवेटिव भी इस पे एग्जिस्ट करते हों, तो फिर अननोन हो, तो फिर हम किसी भी पॉइंट पे इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट हम हमेशा फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने ये टेलर सीरीज का जो है ना हेल्प लेकर हमने इस तरीके से भी प्रूव कर दिया। इससे पहले आपने इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूव किया था, तो सो दोनों तरीकों से ये प्रूव हो गया। सो आपके पास क्या है कि हम कहते हैं कि द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ that results from changing x from x naught to x naught plus delta x is given by an equation of this form. Delta y is equal to f, ये प्राइम जो है
ये प्राइम ये शो कर रहा है कि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एक्स नॉट का मतलब ये है कि आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया और देन आपने एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पुट किया तो आपको ये वैल्यू मिली, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स, प्रोवाइडेड दैट एप्सिलॉन गोज टू जीरो एज डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, ठीक है। जब डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो ये एरर भी स्मॉल हो जाएगी जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो ये है कि इसमें एप्सिलॉन विल अप्रोच टू जीरो एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, कि जितना स्मॉल ये डेल्टा एक्स होता जाएगा उतना ही आपका ये एरर भी स्मॉल होती जाएगी और आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो अगर ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स एग्जिस्ट करते हो तो देन दे आर इक्वल टू एफ प्राइम एक्स नॉट। तो इसमें ये है कि फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, अब तो ये तो मैंने आपको वही पुराना वाला रिकॉल कराया जो आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, हम इसी को देखते हुए इसको एक्सटेंड करेंगे टू वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। सो द सेम प्रॉपर्टी बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड करते हैं फॉर टू वेरिएबल्स। और क्या है कि हम द इंक्रीमेंट थ्योरम टेल्स अस व्हेन टू एक्सपेक्ट द प्रॉपर्टी टू होल्ड, ये एक थ्योरम हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको इंक्रीमेंट थ्योरम बताएंगे कि किस वक्त ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इंक्रीमेंट थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, सपोज दैट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, अब एक्स जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है, पहले हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी, अब दो का फंक्शन है। सो सपोज दैट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इसके क्या होंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, दे आर डिफाइंड थ्रू आउट एन ओपन रीजन आर कंटेनिंग द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, कि आपके पास कोई भी ओपन रीजन है जिसके अंदर ये पॉइंट मौजूद है, अगर ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर इस रीजन में डिफाइंड हैं पूरे के पूरे रीजन में, एंड दैट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आर कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, कि एक तो ये है कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन हों और फिर ये है कि वो कंटिन्यूस भी हों इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे डिफाइंड भी हों और उनकी लिमिट भी इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है डेरिवेटिव्स की वो उसके बराबर हो। देन द चेंज डेल्टा जी, ठीक है, हमने पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया था, अब ये जो है ये फंक्शन है टू वेरिएबल्स का x और y, और ये हमारा जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो z है, तो z में चेंज आएगी जब हम इसमें चेंज करेंगे फंक्शंस में x और y की चेंज की वजह से हमारे z कोऑर्डिनेट में चेंज आएगी। सो हमारे पास क्या है, डेल्टा z विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। हमने दोनों जो वेरिएबल हैं वो चेंज उनमें हुई क्योंकि अब ये स्पेस में आ गया। अगर स्पेस की बात करते हैं तो आपके पास क्या है, x है, आपके पास y है और आपके पास z है, तो कोई भी पॉइंट जो आपके पास है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट x y है, एक ये आपके पास एक प्लेन सी बनती है, एक सरफेस बनेगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर मैं यहाँ पे x ये ले लूं, ये आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, ये y नॉट है, ये आपके पास x नॉट है, ये आपके पास पॉइंट जो है वो x नॉट y नॉट है, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट x नॉट y नॉट आएगी, ठीक है, ये पॉइंट आपका x नॉट y नॉट है इस प्लेन में, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये z जो है ये वैल्यू है। और अगर इसी तरह से मैं इसको फंक्शन को यहाँ पे ये आपके पास जो है वो ये डेल्टा x हो जाए और इस तरह ये डेल्टा y हो जाए, तो ये पॉइंट जो है ये आपका यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा x नॉट प्लस डेल्टा x और y नॉट प्लस डेल्टा y, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इस पे होगी, क्योंकि अब ये जो x नॉट था तो ये डेल्टा x यहाँ हो गया, ठीक है, ये आपके पास मैं इस पॉइंट को बजाय इसके
थोड़ा सा यहाँ पे और ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ से ये डेल्टा एक्स हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो है पॉइंट वो ये डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेरे पास एक और पॉइंट आ गया, तो मेरे पास ये पॉइंट है। सो डेल्टा जी जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आपके पास जो है ये डेल्टा जी आ जाएगा। इसके एक्स नॉट ये जी है और जी नॉट और जी नॉट प्लस डेल्टा जी। ठीक है, ये है और इस तरह से ये चेंज, तो आपके पास डेल्टा जी आ जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इन द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, देन द चेंज डेल्टा जी फंक्शन की वैल्यू में चेंज करस्पॉन्डिंग जो चेंज है बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट में चेंज जो आ रही है, तो in the value of f that results from moving point from x naught y naught to another point x naught plus delta x y naught plus delta y in this region। ठीक है, जिस रीजन में ये फंक्शन और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव जो हैं वो जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं और इसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो डिफाइंड हैं इस रीजन में। उसी रीजन की हम बात कर रहे हैं कि वहां पे एक और दो पॉइंट्स आपकी चेंज जो है वो इसकी वजह से डेल्टा जी में चेंज आएगी। तो दैट विल सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अभी हमने सिंगल वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन बताई थी, अभी हम इसको इसी के पैरेलल एक 2 डायमेंशन में हम बताते हैं कि डेल्टा जी विल बी इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अगर हम वहां पे वापस जाएं और हम आपको बताएं तो ये था एफ प्राइम। मैंने आपको बताया कि सिंगल वेरिएबल था, सो हमारे पास डी एफ बाई डी एक्स जो था वो एफ प्राइम हमने डिनोट किया था। अब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हैं, सो हम पार्शियल डेरिवेटिव की जब बात करेंगे तो फिर पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स होगा एट एक्स नॉट वाई नॉट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है क्योंकि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज है डेल्टा एक्स में। फिर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई है एट दिस पॉइंट। ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव और उसकी करस्पॉन्डिंग चेंज जो है वो डेल्टा वाई है, प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स है। ठीक है, एरर इन डेल्टा एक्स डायरेक्शन जो है वो क्या है, और इसी तरह से एरर इन डेल्टा वाई डायरेक्शन। तो हमारे पास क्योंकि 2 वेरिएबल के साथ आ गया, सो हमारे पास जो चेंज आएगी, जो इंक्रीमेंट होगा इन जी डायरेक्शन, वो आपकी ये इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। in which each of epsilon 1 epsilon 2 approaches to 0 as both delta x delta y approaches to 0। कि जो हम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को स्मॉल करते चले जाएंगे, हमारा ये जो पॉइंट है जो हमारा डेल्टा जी है ये टुवर्ड जी नॉट मूव करेगा और ये पॉइंट जो है ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई स्मॉल होते चले जाएंगे एंड दिस टू फैक्टर विल बिकम इक्वल टू 0। तो ये जो है ये इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की इन 2 वेरिएबल ये कंडीशन है। सो हम ये डिफाइन करते हैं। अभी मैं रिपीट यही करती हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव के एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो फंक्शन उस पर कंटिन्यूस हो। सो हम जो है इसके लिए ये सारा प्रीएम्बल बना रहे हैं कि हम आपको बता सकें कि कब आपके फंक्शंस जो हैं उनकी कंटिन्यूटी की बात हो सकती है, कब उनकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो सकती है। सो हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ए फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हम पहले सिंगल वेरिएबल की सारी डेफिनेशंस कर चुके हैं पिछले कोर्स में जो आपका कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री था। अब हम 2D की बात कर रहे हैं। सो एक्स वाई हमारे पास फंक्शन 2 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। z is equal to f of x y। ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x and y is differentiable at point x naught y naught if f of x partial derivative of f with respect to x at x naught y naught and partial derivative of f with respect to y at x naught y naught exist। ठीक है, कि this function is differentiable at this point if एफ एफ एक्स, ठीक है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करते हों एंड डेल्टा जी सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो अभी हमने बताई थी आपको। डेल्टा जी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई
at x naught y naught delta y plus error epsilon 1 in error in the direction of x multiplied by delta x, और ये error in y direction multiplied by डेल्टा वाई। तो ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करती है और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, इन विच ईच ऑफ दीज एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप्रोचेस टू 0 एज बोथ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। एफ इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। सो एफ इज डिफरेंशिएबल इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। पहले तो हमने एक पॉइंट की बात की, फिर हमने कहा कि अगर वो उस डोमेन के अंदर हर पॉइंट पे ये कंडीशन होल्ड करती हैं तो फिर हमारा फंक्शन उस पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी के अगर वो कंटिन्यूस हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। इफ ए पार्शियल डेरिवेटिव, इफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स, एफ सबस्क्रिप्ट एक्स कह लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स तो डिफरेंट हो जाता है। सो पार्शियल डेरिवेटिव partial f by partial x and partial f by partial y of a function f of x y are continuous, ठीक है। if partial derivatives, ठीक है, हम सिर्फ फंक्शन की बात नहीं कर रहे बल्कि उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं कि अगर एक फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव इफ दे आर कंटिन्यूस थ्रू आउट एन ओपन रीजन R, then f is differentiable at every point of R, ठीक है, कि अगर वो कंटिन्यूस हैं तो फिर हम कहते हैं कि f is differentiable at every point of R। Differentiability implies continuity, ठीक है, यहाँ ये था कि continuity implies differentiability, अब differentiability implies continuity, ये आपके पास एक थ्योरम था, ये उसकी एक क्रॉलरी है कि आप की differentiability जो है वाइस वर्सा इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट वाई नॉट, कि अगर ये डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, देन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट, कि अगर ये डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे देन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये एक दूसरे का इनवर्स है और दोनों ट्रू हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस है तो फिर डिफरेंशिएबल होगा। रिमेंबर दैट इट इज पॉसिबल फॉर ए फंक्शन ऑफ, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ वही चीज मैं यहाँ एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि रिमेंबर दैट इट इज पॉसिबल फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट where its first partial derivative exists, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा है जो कि सिंगल वेरिएबल में नहीं थी। Existence alone of a partial derivative at a point is not enough to ensure that function is continuous, ठीक है। अब ये सारी चीजें उनके हम कर रहे हैं, प्रियम्बल बना रहे हैं, तो हमें डिफरेंशियल्स जो हैं और डेरिवेटिव्स जो हैं फंक्शंस के मोर देन वन वेरिएबल के, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक चेन रूल जो कि हमने सिंगल वेरिएबल के हवाले से किया था कि अगर एक फंक्शन जो है वो अगर कोई फंक्शन किसी डिपेंडेंट वेरिएबल ही का फंक्शन है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल अनदर जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो फिर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम एक चेन रूल यूज करके उसको जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल के आपके पास अगर एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और x अगर हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a कॉस ऑफ ठीक है लें, तो देन वी कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट dy with respect to we can always differentiate y with respect to t। तो आपने ये चेन रूल किया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि ये आपके पास है d पार्शियल f बाय पार्शियल x। उसकी वजह क्या है कि ये जो है ये अभी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये आपका डिपेंड कर रहा है t पे, पार्शियल f बाय पार्शियल x और d x बाय dt। तो हम ये जो है ये हमेशा इस तरह से ये चेन रूल कहलाता था और हमने इसको किया था। अब हम चेन रूल की बात कर रहे हैं तो हम मोर देन वन वेरिएबल की हवाले से बात करेंगे। चेन रूल फॉर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हैं
हमारे पास अगर तो हम किस तरह से इसका चेन रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। लेट अस से इफ w इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, आपका दो वेरिएबल्स हैं एंड w इज अ फंक्शन ऑफ f of x एंड f of is a function of two variables x and y, has continuous partial derivatives f of x partial f by partial x एंड एफ वाई, ठीक है, मैं इसको पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई को एफ सबस्क्रिप्ट वाई कह लूँ या एफ पार्शियल ऑफ वाई कह लें। एंड इफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, हमारे पास क्या था, w वाज द फंक्शन ऑफ x एंड y और यहाँ आ गया x इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t। अब ये t जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ आप देखिए कि इसकी वजह से t x और y जो थे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं थे। इफ दिस हैज अ कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव f of x and f of y and if x is equal to x of t, y is equal to y of t are differentiable functions of t, ठीक है, तो फिर क्या है, then the composite w is equal to f, x के बजाय x फंक्शन ऑफ t है एंड y के बजाय y फंक्शन ऑफ t है। देन दिस कंपोजिट, क्योंकि आपका देखिए कंपोजिट फंक्शन बन गया ना कि फंक्शन है x का और x फंक्शन है t का, तो ये आपके कंपोजिट टू डायमेंशन में x और y में कंपोजिट फंक्शन बन गया। इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि w इट हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल इसलिए कि आपके पास x और y दो हैं, सो पार्शियल x f ऑफ x है, पार्शियल f ऑफ y है, ठीक है, और x फंक्शन ऑफ सिर्फ t है, y भी फंक्शन ऑफ सिर्फ t है, सो दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। देन द कंपोजिट फंक्शन w इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x t y t is a differentiable function of t and df by dt। यहाँ पे क्या है, ये आपके पास फंक्शन है f, सो टोटल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t df by dt दैट विल बी, क्योंकि ये फंक्शन है x के साथ, ये फंक्शन है y का भी, सो एक का सिंगल का नहीं है, सो विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। सो पार्शियल f बाय पार्शियल x एट x t y t और पार्शियल f बाय पार्शियल x है और ये d बाई डी टी है और यहाँ पे क्या है कि x जो है फंक्शन ऑफ t है सिर्फ, सो d x बाई डी टी होगा पार्शियल f बाय पार्शियल x और इसी तरह से को ऐड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल y एट x t y t एंड d f y बाई डी टी। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने मतलब दोनों तरीके सही हैं, कोई मसला होना नहीं चाहिए। आपके पास ये W है, W इज f मैपिंग है, ठीक है, W इज, और हमने df बाई डी टी कहा या हम dw बाई डी टी भी कह सकते हैं, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि W है तो ये dw बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शियल f बाई पार्शियल x, यही चीज है, एंड dx बाई डी टी, ये d बाई डी टी हमने इसलिए लिखा क्योंकि x सिर्फ x t का फंक्शन है और पार्शियल इसलिए लिखा कि f जो है y का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है, सो यहाँ पे भी पार्शियल f बाय पार्शियल y और dy बाय dt आएगा। सो हम इसका डेरिवेटिव जो है वो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपका चेन रूल बन रहा है। जिस तरह अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जब एक दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं तो हम दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, फिर जब दूसरे का करते हैं तो पहले वाले को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। सो आप यहाँ देखिए कि हमने इसको डेरिवेटिव ले लिया और यहाँ पे उसी का dx बाई डी टी आपने कंसीडर किया। सो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव जो है w का विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो यहाँ ऐसे आ गया। और इसमें अगर हम देखें तो हम अगर यहाँ से इसमें से dy बाई डी टी और ये वाला फैक्टर पूरे का पूरा हटा दें तो हमारा ये सिंगल वेरिएबल के हवाले से एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब चेन रूल का जो है वो क्या तरीका है, आसान जो तरीका है, सिंगल वेरिएबल में तो बड़ा आसान था, लेकिन ये है कि क्योंकि 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या उससे ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं तो काफ़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है और जब बच्चे काम करना शुरू करते हैं तो मे बी वो कोई बीच में से भूल जाएं
कि उन्होंने एक स्टेप नहीं किया, या एक जो डिफ्रेंसिएशन थी बीच में इंटरमीडिएट फंक्शन की वेरिएबल के साथ, या कोई वो अगर वो मिस कर जाएं तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपका आंसर तो जो है ना वो तो यूनिक होता है, वो तो आना चाहिए। अब अगर आप भूल के मिस कर जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जो पेपर पे आपने काम किया होगा, अगर आप भूले हुए हैं वहाँ पे, तो फिर आपको मार्क्स जो हैं वो कम मिल सकते हैं। सो थोड़ा सा मुहतात होने की ज़रूरत है। सो हम आपको एक तरीका बताते हैं कि जिससे आप ज़्यादा आसानी से इसको याद रख सकोगे। और ये एक मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, अगर वो आप डायग्राम बना लो तो आप कभी भी जो है ना कोई चीज़ मिस नहीं करोगे। सो हम क्या करते हैं कि चेन रूल में हमारे पास ये w गिवन था, w इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास पहला वेरिएबल है, हमने उसके साथ इसको डिफ्रेंशिएट किया, पार्शियल w बाय पार्शियल x है क्योंकि दो वेरिएबल हैं। सो हमारे पास जो है हमारा पार्शियल आएगा पार्शियल w बाय पार्शियल x, और ये आपके पास जो है ये आपके पास x पॉइंट के साथ आया, ठीक है। आप अगर x के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो आपने ये ली, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास ये जो था ये x जो है वो इंटरमीडिएट वेरिएबल कहलाता है। उसके बाद जब हमने x के अकॉर्डिंग किया तो अब x जो था वो फंक्शन ऑफ t भी है, तो हमने dx बाय dt किया, तो ये आपके पास जो है ये हम इसकी वेरिएशन x की देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। सो हमने क्या किया, पहले हमने w को देखा और पहला वेरिएबल, दूसरे को हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, पहले वेरिएबल से हमने डिफरेंशिएट किया, पार्शियल w बाय पार्शियल x आ गया, तो ये वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ गई। उसके बाद वो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हमने देखनी है, तो इसकी तो ये dx बाय dt आ गया, ठीक है। अब ये t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल है क्योंकि ये भी डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल था जो इनिशियली हमारे पास था उसमें वो फंक्शन है इस इंटरमीडिएट वेरिएबल का। सो हमने इस विद रिस्पेक्ट टू x इसको कर लिया। अभी हमारे पास एक और वेरिएबल भी है मौजूद है y। सो हम क्या करेंगे कि हम उसी w को विद रिस्पेक्ट टू y उसकी वेरिएशन देखेंगे और पार्शियल y बाय पार्शियल w बाय पार्शियल y कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारी वेरिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू y आ गई। और फिर इस y की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू t जो है y फंक्शन ऑफ t है, सो इसकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हम यहाँ पे देखेंगे। सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमने दो ब्रांचेस बनाई, एक ब्रांच में हम इसकी x की वेरिएशन देख रहे हैं और फिर x की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू t देख रहे हैं। फिर w में दूसरा वेरिएबल था तो उसकी भी हम वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू y देख रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू y की विद रिस्पेक्ट टू t देख रहे हैं। सो हमारे पास ये दो एक जो है वो रेक्टेंगल आ गई है और इसको हम करते हैं क्या है, सो हमारे पास जो डेरिवेटिव है dw बाय dt जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लास्ट में आपके पास आया, एक पहला ये है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है w और लास्ट वाला जो है t है। सो हमारे पास dw बाय dt पहला और लास्ट दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x मल्टीप्लाइड बाय e। अब इस साइड पे जितने भी आपकी स्टेप्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास यहाँ पे पार्शियल w बाय पार्शियल x है मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt है। फिर इस साइड पे भी आइए, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, पार्शियल w बाय पार्शियल y मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल w बाय पार्शियल dy बाय dt। ये दोनों आपने इन दो को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दो को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इनको आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आ जाएगा। ये पहला है, ये लास्ट है। इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या हैं कि जितनी भी ब्रांचेस आपकी हैं उन सब के एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए और दूसरी ब्रांच जो है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर दोनों इन एक्सप्रेशंस को आपस में प्लस साइन के साथ जोड़ लीजिए। सो आपके पास जो चेन रूल है वो उसका ये आसान तरीका है कि आप इस तरीके से इसको कीजिए। सो क्या है कि टू फाइंड dw बाय dt स्टार्ट एट w एंड रीड डाउन ईच रूट टू t, ठीक है, मल्टीप्लाइंग डेरिवेटिव अलोंग द वे।
ठीक है, ये डेरिवेटिव है, ये जो लॉन्ग इसके रास्ते में आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाइए, देन ऐड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर इनको आपस में ऐड कर लीजिए। सो ये आपका मेथड बनता है। यूज द चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ w इज इक्वल टू एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू t along the path x equal to cos t, y is equal to sin t. What is the derivative's value at t equal to pi by 2? So हमारे पास क्या है, हमारे पास है w is equal to एक्स वाई और x equal to cos t, y is equal to sin t, और हमें इसकी वैल्यू t equal to pi by 2 पे फाइंड आउट करनी है। यही चीज है ना? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने डी डब्ल्यू बाई डी टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, डी डब्ल्यू बाई डी टी कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर यहाँ वही फिगर बनाऊं तो w इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा y। ठीक है, मैं यहाँ से पार्शियल w बाय पार्शियल x कैलकुलेट करती हूँ। ये वेरिएशन इन x डायरेक्शन है और इसकी वेरिएशन, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t रह गया, तो dx बाई dt में करूँगी तो मुझे यहाँ पे ये t मिलेगा। फिर इस साइड से मैं आऊँ तो मेरे पास क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल y, वेरिएशन इन y। ठीक है, और उसके बाद y से ये मेरे पास पार्शियल डी y बाय डी टी कैलकुलेट होगा, और मेरे पास डी डब्ल्यू बाई डी टी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल w बाई पार्शियल x। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उनको हम ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, डी एक्स बाई डी टी, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, पार्शियल w बाई पार्शियल y, डी वाई बाई डी टी, और फिर इनको ऐड कर लीजिए। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनते हैं। सो आपने क्या करना है, पहले हमने पार्शियल w बाय पार्शियल x कैलकुलेट करना है। ये है पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ एक्स वाई। ठीक है, x और y आपस में इंडिपेंडेंट हैं, x इज फंक्शन ऑफ t और y भी फंक्शन ऑफ t है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 हो जाता है और y जो है एज इट इज आ जाता है, और जब इसका डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो आपके पास ये आ गया, डी एक्स बाई डी टी जो है वो क्या है, हमारे पास है d बाई डी टी ऑफ cos t, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन t। ठीक है, इसी तरह से पार्शियल w बाय पार्शियल y हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ एक्स वाई। अगेन वही आर्गुमेंट करके आपके पास x आ जाता है, पार्शियल y बाय पार्शियल y 1 हो गया, एंड पार्शियल डी y बाय डी टी जो है वो आ जाएगा d बाय डी टी ऑफ साइन t, दिस इज इक्वल टू cos t। ठीक है, ये आपके पास। सो अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स जो है वो y है। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी है माइनस साइन t प्लस इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है cos t। अब हमने एक्चुअली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है, और ये x और y जो है ये अभी मैंने वैसे ही लिखे हैं जिस तरह से यहाँ से आए, लेकिन मुझे इन टर्म्स ऑफ t इनको ट्रांसफॉर्म करना है। सो y की मेरे पास वैल्यू है साइन t। ठीक है, तो ये है साइन t माइनस साइन t, और x की है cos t और मल्टीप्लाई बाय cos t। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको आप चाहें तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये cos 2t आ जाता है, या फिर आप इसको इसी पे यहाँ ही रहने दें, और ये पार्शियल डी डब्ल्यू बाई डी टी है। अब आपने कैलकुलेट करना है डी डब्ल्यू बाई डी टी एट टी इक्वल टू पाई बाय 2। जब ये कैलकुलेट करना है तो चाहे यहाँ सब्स्टिट्यूट करें,
तो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो आपके पास क्या है cos पाई बाय 2 जो है वो 0 हो जाएगा और sin पाई बाय 2 जो है वो 1 होगा। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1। और अगर यहाँ पे आप करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पाई बाय 2 जब यहाँ पे करेंगे तो ये 2 उसके साथ कैंसिल होगा, cos पाई हो जाएगा और अगेन दैट इज इक्वल टू -1। सो जिस तरह भी आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप ना भी करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो dw बाई dt एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 जो है वो उसकी वैल्यू -1 आती है। सो हमने इसको इस तरीके से चेन रूल से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया w का विद रिस्पेक्ट टू t। एक्सप्रेस dw by dt as a function of t both by using the chain rule and by expressing w in terms of t and differentiating directly with respect to t. Then evaluate dw by dt at the given value। ठीक है, आपने क्या करना है, एक तो चेन रूल से करना है, एक उसको वैसे ही w में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और उसके बाद उनको आपके पास w इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट करें, दोनों के आंसर मैच करें और फिर उसके बाद उनकी वैल्यू एट गिवन वैल्यू t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करें। सो मेरे पास क्या है, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टी माइनस साइन टी। सो मैं इसको पहले चेन रूल से करती हूँ। तो मेरे पास क्या है, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और x था cos t प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू cos t माइनस साइन टी, और हमने t इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है वैल्यू। सो मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ, ये हमेशा कीजिएगा जब आप पेपर कर रहे होते हैं, जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसको ज़रूर दोबारा से टैली कर लें कि आप कोई प्लस माइनस का साइन, कोई स्क्वायर का कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहे, क्योंकि फिर जब आप इतनी सारी एफर्ट कर लेंगे और आपको आखिर में पता चलेगा कि आपने इक्वेशन में कोई प्लस माइनस साइन मिस कर दिया या कोई स्क्वायर या कोई डिवीजन जो है वो मिस कर दी, तो आपके आंसर जो है फिर वो गलत आते हैं। तो मैथमेटिक्स तो देखें यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो डाउट के टीचर आपको मेथड के नंबर देता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने कोई गलती इस तरह की होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ मार्जिन 2-3% नंबर जरूर काट लिए जाते हैं कि आपने ध्यान से काम नहीं किया। सो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप इसको जरूर इस ध्यान में रखिएगा। सो मैंने भी यही मैं करती हूँ, आप देखेंगे कि मैं हमेशा जाके तो चेक करती हूँ कि मैंने कोई गलत तो नहीं लिखा और मैं उसको रीचेक करके और फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। सो मैंने ये अपनी इक्वेशंस लिख ली। अब हम चलते हैं पहले चेन रूल के साथ करें। चेन रूल में क्या है, उसी तरह से आपके पास जो है वो जो ट्री बनता है वो है W, और उसके बाद ये दो ब्रांचेस हैं, आपके पास पार्शियल W बाय पार्शियल X आएगा, यहाँ पे X है, वेरिएशन पार्शियल W बाय पार्शियल Y आएगा, इसकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू Y है, और देन X की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू T वो होगा dx बाय dt, और यहाँ वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t dy बाय dt होगा। सो आप यहाँ पे t कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dw बाय dt जो है वो आपके पास आ जाता है पार्शियल w बाय पार्शियल x dx बाय dt प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y और dy बाय dt। ठीक है, ये हमारे पास है। सो पहले मैं चेन रूल से करूं तो मैं पहला काम ये करती हूँ, पार्शियल w बाय पार्शियल x, आपके पास क्या है पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर पार्शियल w बाय पार्शियल y कर लेते हैं, ठीक है, हमें चाहे जिस तरीके से मर्जी कर लें, कोई वो नहीं है, हमने कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब हमने dx बाय dt कैलकुलेट करना है, तो आपके पास है d बाय dt ऑफ cos t प्लस sin t,
दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी, दिस इज इक्वल टू कॉस का है माइनस साइन टी और माइनस कॉस टी। ठीक है, तो हम इसको इस वाले इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स क्या है, 2x है, तो 2 और x की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ t ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है cos t प्लस साइन t, 2x की वैल्यू ये आ गई, और पार्शियल dx बाई dt क्या है, माइनस साइन t प्लस कॉस t प्लस साइन है, पार्शियल w बाय पार्शियल y है 2y, तो 2 ये आ गया, y की वैल्यू हमारे पास है cos t माइनस साइन t, और फिर dy बाई डी टी जो है वो ये गिवन है, सो ये कैलकुलेट हुआ है अभी, माइनस साइन t माइनस कॉस t। ठीक है, ये आपके पास है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 कॉमन आप ले लीजिए, सारे का सारा cos t प्लस साइन t, cos t माइनस साइन t, तो ये आपका वो बचपन का फॉर्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आपके पास ये आ जाएगा cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ये आपके पास, हम इसको चले ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये पहले वाले का आया, फिर प्लस साइन है, 2 हमने कॉमन ले लिया था, आपके पास है cos t माइनस साइन t, और इसमें देखिए दोनों साइड पे माइनस है, सो मैं यहाँ पे बाहर ले लूँ अगर माइनस, तो मेरे पास जो है ये अंदर जो है ये साइन t प्लस cos t आता है, सो cos t माइनस साइन t, cos t प्लस साइन t, तो ये अगेन वही फॉर्मूला बनता है, सो मेरे पास आता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक है, ये आ गया, सो मेरे पास जो वैल्यू आती है 2, और अगर मैं इसके माइनस साइन करूं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, सो मेरे पास जो है आंसर है डी डब्ल्यू बाई डी टी वो 0 आ जाता है। सो t इक्वल टू 0 का सवाल ही पैदा नहीं होता, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t डी डब्ल्यू बाई डी टी जो है वो 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया। सो हम इसका दूसरा पार्ट के पहले हम w में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर उसके बाद वो इन टर्म्स ऑफ t आ जाएंगी, तो हम डायरेक्ट डी डब्ल्यू बाई डी टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं जो है वो रीराइट करती हूँ, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ साइन t होल स्क्वायर प्लस cos t माइनस साइन t होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, तो ये जब मैं इसको ओपन करूंगी तो मेरे पास आएगा cos स्क्वायर t प्लस 2 cos t साइन t प्लस साइन स्क्वायर t, पहले का मैंने किया ओपन, दूसरे को ओपन किया तो मेरे पास आ जाता है cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t माइनस 2 cos t साइन t। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाता है इसके साथ, और ये मेरे पास रह जाता है cos स्क्वायर t 2 cos स्क्वायर t हो गया, साइन स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t 2 साइन स्क्वायर t हो गया। सो मैं एक दफा लिख लेती हूँ, वरना ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 1 हो गया। सो आपके पास आपके पास w आ गया 2, तो जब आप डी डब्ल्यू बाई डी टी करेंगे तो दैट विल गिव यू 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, जो कि हमने इधर भी कैलकुलेट किया और यहाँ भी कैलकुलेट किया।
सो आपके पास w जो है वो कांस्टेंट है। सो हमारे पास दोनों तरह से हमने इसको वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देख ली। चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी हम जो कर रहे थे, हम 2 वेरिएबल की बात की थी, ठीक है। आपके पास जो था एक्स वाई था, फंक्शन ऑफ टी था। अब हम एक्स वाई जी और फंक्शन ऑफ टी की बात करते हैं। तो आपके पास जो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इफ w इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी is differentiable and x y z are differentiable functions of t, then w is a differentiable function of t। ठीक है, तो आपके पास dw by dt क्या आएगा? आप देखिए, हमने जो चेन रूल की बात की थी, हमने कहा था कि आपके पास w क्योंकि फंक्शन है x का, y का, z का, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हम y और z को वहां पे कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। हम उनको वेरी नहीं करेंगे, हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल ही है x। सो हम वहां पे डी एफ बाई डी एक्स तो नहीं लिखते, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 वेरिएबल और मौजूद हैं। लेकिन इस मोमेंट पे, इस लम्हे पे हम y और z को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। सो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ t ओनली, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ t ओनली, z इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। सो ये x y z सिर्फ एक जो है वेरिएबल के पे डिपेंडेंट हैं। सो ये dx बाई dt ये आ गया। फिर हम x को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, z को भी कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, y को वेरिएबल ले लेते हैं। सो ये क्या होगा, पार्शियल w बाय पार्शियल y या पार्शियल f बाय पार्शियल y और डी वाई बाय डी टी, वही आर्गुमेंट है, वही सारा कुछ है। और फिर उसके बाद थर्ड वेरिएबल, जब इसको हम वेरिएशन लेंगे तो हम x और y को जो है वो कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। सो z जो है वो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है, और जब थर्ड वेरिएबल के हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम x और y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। सो जो थर्ड कंपोनेंट है वो है पार्शियल f बाय पार्शियल z और डी z बाई डी टी। और इन तीनों एक्सप्रेशंस को, जो कि हमें पहला डेरिवेटिव मिला विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरा मिला विद रिस्पेक्ट टू y, तीसरा मिला z के साथ, तो इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे। सो वी विल गेट dw बाई dt इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। और इसको हम ऑब्वियसली हम इसको df बाई dt भी कह सकते हैं, dw बाई dt भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप पार्शियल w बाई पार्शियल x लिख सकते हैं, पार्शियल w बाई पार्शियल y लिख सकते हैं, और पार्शियल w बाय पार्शियल z लिख सकते हैं। चेन रूल अगर हम देखें तो हमारा, जैसे हमने पहले आपको एक डायग्राम बना के बताया था कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी गलती से बच सकते हैं, तो उसके लिए फिर वही है कि आप सबसे पहले w से स्टार्ट करें, विच इज द फंक्शन ऑफ x y एंड z, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक आप जो है आपकी ब्रांच जो है वो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x देख रही है, दूसरी ब्रांच आपकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू y देख रही है, तीसरी ब्रांच आपकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू z देख रही है। सो जो w का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, वो ये ब्रांच आपको बता रही है पार्शियल w बाय पार्शियल x, दूसरी ब्रांच जो है वेरिएशन y के साथ है तो वो आपको दे रही है पार्शियल w बाय पार्शियल y, और थर्ड जो है जो z के साथ है वेरिएशन के साथ, वो है पार्शियल w बाय पार्शियल z। उसके बाद क्या है कि आपके पास x जो है फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, z भी फंक्शन ऑफ t है। सो आप जो है उसके बाद ये आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स कहलाते हैं, जो कि इन बिटवीन हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो ये आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, और इनको जब आप इसके बाद आप करेंगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, और ये आपका t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। आपकी जो है वो कर्व बनेगी, मैंने आपको पहले बताया था कि आपका ये पैरामीटर t है जो कि एक सिंगल पैरामीटर है। सो जब आप इसको डिफरेंशियल लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे dw बाई dt, तो फिर आप क्या करेंगे कि एक ब्रांच के जो हैं आपके पास डेरिवेटिव उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी ब्रांच के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी ब्रांच के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद इनको आपस में आप ऐड कर लेंगे। सो आप कैसे करेंगे, dw बाई dt इज इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x मल्टीप्लाई, ये है पार्शियल w बाय पार्शियल x विच इज मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt, ठीक है। फिर दूसरा क्या है पार्शियल w बाय पार्शियल y
मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल डी वाई बाय डी टी, तीसरा है पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी और मल्टीप्लाइड बाय डी जी बाय डी टी, और इन तीनों को आप आपस में ऐड कर लीजिए। सो आपके पास जो है वो डी डब्ल्यू बाई डी टी, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब बच्चा हम एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड डी डब्ल्यू बाई डी टी इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जी, और x की वैल्यू है cos t, y की वैल्यू है sin t, z की वैल्यू है t। सो हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी को फाइंड आउट करने के लिए डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि w जो है वो हमारे पास फंक्शन है x, y एंड z का। सो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसकी यहाँ पे एक वही बना लूँ, बनाती मैं इसलिए हूँ कि इसको आप भी ऐसे ही करें, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें, आप भी हर दफ़ा ये चीज़ बनाएं, ठीक है। तो मेरे पास अब तीन जो है वो ये वेरिएबल हैं। सो मैं तीन ब्रांचेस बनाती हूँ, ठीक है। पहली ब्रांच में करूंगी पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, और यहाँ पे मेरे पास ये एक्स आ जाता है। दूसरी ब्रांच में करूंगी पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, और यहाँ पे मेरे पास y आ जाएगा। और तीसरी ब्रांच को मैं करूंगी पार्शियल एफ बाय पार्शियल z, और इधर z आ जाएगा। अब x y z फंक्शन ऑफ t हैं। सो मैं इस तरह से एक ही वेरिएबल है, सो एक ही तरफ कन्वर्ज करेगा। सो मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ, और ये जो चीज़ है ये x है और यहाँ पे t है। सो ये होगा dx बाई डी टी, ये होगा dy बाई डी टी, और ये है z, तो ये होगा डी सी बाई डी टी। सो मेरे पास क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी आ जाता है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। मैंने फर्स्ट जो है ब्रांच उसके आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। दूसरा मैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी कर रही हूँ, और तीसरा जो है मैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी और डी सी बाय डी टी कर रही हूँ। अब ये कुछ टाइम के बाद ये आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो जो मैं बाद में प्लस का साइन लगा रही हूँ आप साथ ही लगाते चले जाएं। सो आप लिखेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी डी जी बाई डी टी। अब मैं इनमें कैलकुलेट करती हूँ पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, मेरे पास क्या है, partial by partial x of xy plus z, this is equal to y partial f by partial y is equal to partial by partial y of xy plus z is equal to x, and partial f by partial z is equal to partial by partial z of xy plus z, एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो गया और डी पार्शियल जी बाय पार्शियल जी 1 आता है। फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट करती हूँ डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू एक्स, मेरे पास ये गिवन है। सो डेरिवेटिव डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी, फिर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वाई क्या है, साइन है, साइन टी इज इक्वल टू कॉस टी, और डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू जी इक्वल टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ टी इज इक्वल टू 1। सो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास डी डब्ल्यू बाई डी टी जो है वो आ जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स है वाई, वाई है जो है वो है साइन टी, ठीक है, वहां सब्स्टिट्यूट किया। और पार्शियल डी एक्स बाय डी टी क्या है, डी एक्स बाय डी टी है माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जो है वो एक्स है जो कि कॉस टी है, और डी वाई बाई डी टी जो है वो भी कॉस टी है। सो ये हो गया, प्लस
पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी जो है वो दैट इज 1 और डी जी बाय डी टी भी 1 है, सो ये 1 आ गया। सो आपके पास क्या आया, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इसको कंबाइन कर लीजिए। कॉस स्क्वायर टी अगर हम देखें तो आइडेंटिटी कौन सी थी आपके पास, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाता है कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर लूं यहाँ पे तो ये क्या है, ये दो मिला के मेरे पास, ठहरे मैं इसको रीराइट कर लूं, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, मैंने सिर्फ इसको रीराइट किया है, तो ये मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि जो लास्ट टू टर्म्स हैं ये वाली ये मैंने यहाँ लिखी, सो ये मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर टी आ गया। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया, जो कि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया 3 वेरिएबल्स के हवाले से। तो बच्चों हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्रेस डी डब्ल्यू बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टी both by using the chain rule and by expressing w in terms of t and differentiating directly with respect to t, then evaluate dw by dt at the given value। आपके पास क्या है, अब यहाँ पे भी आपके पास w जो है वो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है x y एंड z, और हमारे पास है x जो है वो है cos स्क्वायर टी, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी और z इज इक्वल टू 1 ओवर t और w इज इक्वल टू x ओवर z y प्लस y ओवर z। सो हम इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, w इज इक्वल टू x ओवर z प्लस y ओवर z, x इज इक्वल टू cos स्क्वायर t, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t और z इक्वल टू 1 ओवर t। थोड़ा मैं दोबारा से इसको चेक कर लूँ, w इज इक्वल टू x ओवर z प्लस y ओवर z और x cos स्क्वायर t, y साइन स्क्वायर t, z इज इक्वल टू 1 ओवर t और मुझे कैलकुलेट करना है t इक्वल टू 3 पे। तो मैं ये भी यहाँ लिख लूँ ताकि मुझे याद रहे, t इज इक्वल टू 3 पे। अब हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि ये फंक्शन है, तो आपके पास क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल सी डी सी बाई डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स जो है, this is partial by partial x of x over z plus y over z, this is equal to 1 over z, partial w by partial y is equal to partial by partial y of x over z plus y over z, this is equal to 1 over z, and partial w by partial z is equal to partial by partial z of x over z plus y over c। तो अगर हम देखें तो हम इसको x प्लस वाई ओवर z भी लिख सकते हैं, उस तरह से ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन एनीवे दिस इज x ओवर z स्क्वायर माइनस वाई ओवर z स्क्वायर, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, और अब इसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करते हैं पार्शियल w बाय पार्शियल डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, हम डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं, तो ये है d बाई डी टी ऑफ कॉस स्क्वायर टी, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस टी साइन टी, फिर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी of sin square t is equal to 2 प्लस हो जाएगा 2 sin t cos t और d c by dt is equal to minus या d by dt of 1 by t
इज इक्वल टू -1/t²। ठीक है, तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें वैल्यूज तो हमारे पास क्या आएगा, dw/dt इज इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x। पार्शियल w बाय पार्शियल x जो है 1/z है, हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/t। और dx/dt आपके पास क्या आता है, dx/dt आता है -2 cos t sin t प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y क्या आता है, पार्शियल w बाय पार्शियल y अगेन 1/z है तो ये 1/t और dy/dt है 2 sin t cos t और पार्शियल w बाय पार्शियल z है -x/z² माइनस y/z²। सो हमारे पास जो है ये है प्लस में लिखती हूँ और -x माइनस है cos² t माइनस sin² t। मैं सारे कैल्शियम ही ले लेती हूँ विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय z² क्या है 1/t, सो 1/t होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और dz/dt जो है वो है -1/t²। ठीक है, dz/dt है 1/t²। तो हमारे पास क्या आता है, ये आप देखिए कि ये प्लस माइनस साइन के साथ है, एग्जैक्टली यही चीज है प्लस साइन के साथ 1/t है 1/t है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारे का सारा। और ये जो है 1/t² जो है यहाँ पे है और ये डिनोमिनेटर में है जबकि ये न्यूमरेटर में है। और ये साइन तो है 1/t² है 1/t² है, ये माइनस साइन है, इसको जब हम इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos² t प्लस sin² t और ये t² और ये t² कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो आपके पास ये वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, ये वाला ये t इसके साथ कैंसिल हो जाता है और ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और आपके पास जो है वो टोटल प्लस के साथ ये साइन आ गया 1 आ गया। सो आपने dw/dt कैलकुलेट कर लिया। अभी इसमें हमें एक और चीज चाहिए थी, वो ये था कि हमें कहा गया था कि हमने इसको एक्सप्रेसिंग w इन टर्म्स ऑफ t एंड डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, और हमने इसको दोबारा से जो है वो dw/dt एट द गिवन टाइम t इक्वल टू 3, तो t3 पे तो को कैलकुलेट हुआ ही नहीं क्योंकि वो 1 वैल्यू आ गई dw/dt की। सो हमने उसकी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t जो है वो 1 वैल्यू आती है। अब दोबारा से हम इसको देखते हैं। सो हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास था फंक्शन x/z y/z, w था x/z प्लस y/z और x था cos² t, y इज इक्वल टू sin² t और z था 1/t और हमें t इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बहरहाल हम इसमें पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। w इज इक्वल टू x है cos² t, z है 1/t प्लस sin² t डिवाइडेड बाय 1/t। तो दिस इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में 1/t है 1/t है, तो ये अगर हम देखें तो ये जो है डिनोमिनेटर में 1 रह जाता है, t ऊपर आ जाएगा। सो हमारे पास क्या है, ये t और cos² t प्लस sin² t आ जाएगा। सो ये जो है हमारे पास आ जाता है t के इक्वल। सो w इज इक्वल टू t और dw/dt इज इक्वल टू 1। वही चीज जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी कि हमारे पास dw/dt इज इक्वल टू 1 आ जाता है। सो हमारे पास ये t इक्वल टू 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t dw/dt इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट है। तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने चेन रूल के हवाले से
आपको कुछ डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन बताई, उसे आपको बताया कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, उसके हवाले से आपको इंफॉर्मेशन दी। फिर उसके बाद हमने कुछ चेन रूल के हवाले से एक सिंगल वेरिएबल का आपको बताया। फिर उसके बाद जो है वो डबल वेरिएबल और 3 वेरिएबल के हवाले से हमने आपको चेन रूल बताया और कुछ हमने एग्जांपल्स भी आपको बताई। इसी को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ फर्दर इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी आपको मजीद देंगे और कुछ और आर्टिकल्स और थ्योरम्स भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज तक के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।